नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पर मंडरा रहा संकट अब हटता हुआ दिख रहा है। संकेत यही है कि सरकार बची, अब कुनबा बचाने में कांग्रेस जुट गई है। सोमवार दोपहर को अशोक गहलोत ने 100 से अधिक विधायकों को परेड मीडिया के सामने करवाई और विक्ट्री साइन दिखाया। साफ है कि अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि उनके पास बहुमत है और ऐसे में अब हर किसी की नज़र इस पर है कि सचिन पायलट क्या कदम उठाएंगे। सचिन पायलट लगातार 25 से अधिक विधायक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी है कि भाजपा हो या कांग्रेस, क्या तीर अब तरकश में ही रहेंगे, क्योंकि अब सियासी तस्वीर पहले से बदल चुकी है। बात करेंगे इस पर विस्तार से, पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। जो जीता वही सिकंदर। क्या चल रहा है पायलट के अंदर? क्या है पायलट का गेम प्लान? गहलोत सरकार का संकट टला। पायलट नहीं माने तो पड़ेगा भारी। राजस्थान में पिक्चर अभी बाकी है। क्या तरकश में ही रहेंगे तीर? जी हां, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का संकट टलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड करा दी। गहलोत खेमे के लगभग 100 विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचाने का दावा कर दिया गया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से अधिक विधायक होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि फिलहाल गहलोत सरकार का संकट टल जरूर गया है, लेकिन शायद खत्म नहीं हुआ है। वहीं भाजपा को लेकर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, अब उन आरोपों पर भी अंकुश लगता दिख रहा है। प्रियंका सुरक्षित लैंड करवाएंगी पायलट का जहाज। सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल फिलहाल छंटते नजर आ रहे हैं। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े 101 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। हालांकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास भी विधायकों की संख्या की कमी नहीं है और उनके पास 25 से करीब विधायक हैं। लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बसती नजर आ रही है। अब प्रियंका गांधी ने इसी संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका के अलावा राहुल गांधी समेत कुल 5 बड़े नेताओं ने पायलट से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की है। गहलोत ने दिखाया विनिंग शाइन। जयपुर में सीएम आवास में अशोक गहलोत ने विधायकों की परेड कराई है। गहलोत खेमे की तरफ से 109 विधायकों का दावा किया गया है। विधायकों की परेड दिखाकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार बचाने की भी बात कही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाकर मुंह पर मुस्कान लिए अशोक गहलोत और उनके साथ जो ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे हैं, वो किस तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पायलट के प्रति कांग्रेस के नरम रुख। सचिन पायलट के प्रति नरम रुख को देखते हुए कांग्रेस की ये भी वजह मानी जा रही है कि बगावत के बावजूद कांग्रेस ने जयपुर में विधायकों के शक्ति प्रदर्शन से पहले मीडिया के जरिए सचिन पायलट को वापस लौटने का न्योता दिया। कांग्रेस मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जो मतभेद हैं वो अलग चीज है, लेकिन राजस्थान की भलाई के लिए वापस आ जाए। कांग्रेस की सरकार को मजबूत करने और राजस्थान की प्रगति में भागीदार बनने के लिए आगे आएं, शामिल हों। यही पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति और राजस्थान की बहादुर जनता के प्रति सच्ची सेवा और निष्ठा का परिचय होगा। हम सब हर बात में इकट्ठे हैं। मैं ये मानता हूं कि कभी कभी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, जो प्रजातांत्रिक प्रणाली में स्वाभाविक है, परंतु वैचारिक मतभेद पैदा होने से चुनी हुई अपनी ही पार्टी की सरकार को कमजोर करना या भारतीय जनता पार्टी को खरीद फरोख्त का मौका देना अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के 3 अग्रिम विभाग हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की। एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एक है सीबीआई। जब भी प्रजातंत्र की हत्या मोदी सरकार और भाजपा को करनी होती है तो भाजपा के ये तीनों अग्रिम विभाग सबसे पहले आगे आकर खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथियों पर आज सुबह से ही मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने और भाजपा सरकार ने इनकम टैक्स की रेड शुरू करवा रखी है कांग्रेस के पदाधिकारियों पर एक बात जान ले मोदी सरकार, अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगी, क्योंकि पैसे के बल पर भी, सत्ता के बल पर भी वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार को और राजस्थान के बहादुर विधायकों की निष्ठा को नहीं खरीद पा रहे थे, तो अब उन्होंने इनकम टैक्स और ईडी को वो ले आए हैं। राजस्थान के घटनाक्रम के लिए राहुल जिम्मेवार। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की घटना के लिए राहुल गांधी जिम्मेवार है। उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते। राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते और उनके कारण वो जिस प्रकार का माहौल बना देते हैं उसमें आपस में फूट होती है और उस फूट को उनके अंदर कंट्रोल करने की सामर्थ्य नहीं और दोषी वो हमें ठहरा देते हैं। ये तो वो हो गया नाचना आवे आंगन टेढ़ा। उनको स्वयं कंट्रोल करना नहीं आ रहा है अपनी पार्टी को। वो अपनी पार्टी में जवान नेताओं को बढ़ने नहीं देते, उनसे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि ये जो बड़े बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, ये जितने पढ़े लिखे और काबिल हैं, अगर इनको बड़े पद मिल गए कांग्रेस में तो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट जाएंगे। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक के बाद विधायकों से भरी बसें सीएम आवास से रवाना की गई, जिन्हें जयपुर के कुसकुस के रिजॉर्ट में ले जाया गया, जहां पर आगे की मंत्रणा की संभावना जताई जा रही है। अब सबकी निगाहें सचिन पायलट और प्रियंका गांधी पर है कि क्या सचिन पायलट की ओर से जिन बातों को कांग्रेस के सामने रखा गया है वे कांग्रेस मानती है या नहीं। और इसी बीच जारी गहलोत और सचिन पायलट के बीच का मतभेद खत्म होता है या प्रियंका गांधी ये कर पाती हैं या नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनबी न्यूज। राजस्थान के सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पंजाब से एक बड़ी खबर इस समय आपको सुनवाते हैं। पंजाब से एक बड़ी खबर, पंजाब सरकार सभी तरह की गैदरिंग पर सख्त, नियम तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर। किसी भी तरह की भीड़ जुटाने पर पंजाब सरकार सख्त हुई है। पंजाब में आज से और कड़े हुए प्रतिबंध। कैप्टन अमरिंदर बोले, राज्य को मुंबई या दिल्ली नहीं बनने देंगे। कामकाज के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य। पंजाब सरकार सभी तरह की गैदरिंग पर सख्त, नियम तोड़ने पर दर्ज होगी एफआईआर। पंजाब में आज से और कड़े हुए प्रतिबंध। कैप्टन अमरिंदर बोले, राज्य को मुंबई या दिल्ली नहीं बनने देंगे। कामकाज के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य। पंजाब सरकार सभी तरह की गैदरिंग पर सख्त। पंजाब से बड़ी खबर इस समय है। राजस्थान की सियासत में 3 दिन से नाटकीय घटनाक्रम लगातार जारी है। कभी ये कहा जा रहा था कि गहलोत बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उसके बाद ये कहा गया कि गहलोत पायलट बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, पायलट अलग पार्टी बना सकते हैं। गहलोत पायलट के खिलाफ अपना रुख इस समय सख्त किए हुए हैं और जिस तरह पायलट ने अनुशासनहीनता के पथ पर कई कदम आगे अपने बढ़ा दिए हैं, लेकिन अब सुलह और समझौते का माहौल
धीरे धीरे तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस के संकट मोचक राजीव साटम महाराष्ट्र से जयपुर आ रहे हैं और हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। डॉक्टर संजय कुमार, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी जी नमस्कार। आपसे सबसे पहला और सीधा सवाल कि ये जो राजनीतिक वर्चस्व की कहानियां सारी इबारत जो लिखी जाती है, ये जनादेश मिलने के बाद ही क्यों लिखी जाती है, पहले क्यों नहीं लिखी जाती, ताकि लोगों को ये लगना चाहिए, उन्हें ये पता रहना चाहिए कि कौन कैसे अपना राजनीतिक वर्चस्व सिद्ध करेगा। अब ये जो बसों में भर के लोग ले जाए जा रहे हैं, ये जो धड़ेबंदी की जा रही है, इससे कहीं जनादेश को चोट नहीं पहुंचती है? देखिए, पार्टियां पहले विचारधारा के आधार पर बनती थी और विचारधारा के आधार पर उनका निर्णय होता था, उनके साथ लोग होते थे, उनसे अलग होते थे। मूल्य की राजनीति होती थी, वो उनका सैद्धांतिक भी था और व्यवहारिक भी था। लेकिन अब ये मूल्य विचारधारा जैसे शब्द छोटे पड़ गए हैं और सत्ता में हमारी हिस्सेदारी कैसे हो या सत्ता पर हम काबिज कैसे हों, चीजें यहाँ पर रह जाती हैं। और अब इसका कोई मतलब नहीं है कि जनता जनादेश जिसकी बात आप कर रहे हैं सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। उस समय जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो अपनी निष्ठा उस पार्टी के तरफ जारी करते हैं जिस पार्टी के वो कैंडिडेट होते हैं। लेकिन बाद में फिर जो उनकी सत्ता का जो महत्वाकांक्षा होती है वो हिलोरे लेने लगती हैं। उन्हें लगता है कि अगर सत्ता हमें कहीं से भी मिलती है तो हम उसे प्राप्त करें। जनता धीरे धीरे फॉरगेटिंग नेचर की होती है, भूल जाएगी। अगला चुनाव जब आएगा तो हम उन परिस्थितियों को लॉजिकली समझा देंगे कि कौन सी परिस्थिति थी जिसकी वजह से हमें यह निर्णय लेना पड़ा। इसलिए अब मैं मानता हूं कि जो सत्ता की जो छटपटाहट होती है कि हम सत्ता पर कैसे काबिज हों, बतौर मुख्यमंत्री हम कैसे बने, ये महत्वपूर्ण होता है। और जब चीजें मुख्यमंत्री हम बनेंगे तो नियंत्रण हमारे हाथ में होगा, निर्णय हम लेंगे। तो यहाँ भी राजस्थान में भी वही खेल चल रहा है। ठीक है, पार्टी ने निर्णय लिया, निर्णय सही था, गलत था। एक अच्छे चेहरा हैं सचिन पायलट, एक उनके अंदर में संगठन की क्षमता है। एक उन्होंने जब राजस्थान का चुनाव था तो उस समय उन्होंने काफी मेहनत की थी। लेकिन अगर पार्टी ने निर्णय लिया कि अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा भरोसा इनको करना चाहिए था सचिन पायलट को। लेकिन बाद में जब लगा कि नहीं, पार्टी हमें बहुत महत्व नहीं दे रही है और अशोक गहलोत को ही लगातार समर्थन मिल रहा है, वैसी स्थिति में सचिन पायलट थोड़ा सा निर्णय लेते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राह पर चलते हैं। तो होता क्या है राजनीति में कि जब कोई व्यक्ति एक दिशा में चलता है और उसे सफलता मिलती है तो फिर वो एक ट्रैक लाइन बनने लगता है। तो लगा कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में सफलता हासिल की, हम राजस्थान में भी वैसी ही सफलता हासिल करेंगे। 30 विधायक इस्तीफा देंगे, फिर जो बच जाएंगे उसमें से चुनाव होगा और जो 12-13 जो निर्दलीय हैं उनको हम अपने पाले में कर लेंगे, चीजें हमारे अनुकूल होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैं मानता हूं कि केवल और केवल सत्ता के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टियों को आंतरिक विश्लेषण भी समय समय पर करना चाहिए। अगर आंतरिक विश्लेषण नहीं होता है तो इस तरह के बवंडर खड़े होते हैं और कहीं उससे पार्टी की जो आंतरिक पार्टी का लोकतंत्र है वो भी कहीं धूल धूसरित होता है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से संगठन की जिम्मेवारी से अपने को हटाया है, सचिन पायलट जाकर के अहमद पटेल से मिलते हैं जो सोनिया जी के काफी करीबी हैं और वो अपनी पीड़ा बताते भी हैं कि क्या अगर राजस्थान में एक चेहरा के तौर पर हमें प्रोजेक्ट किया गया तो अब हर जगह पर मुझे साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, पार्टी इंटरफेयर करे। और जो चीजें आई कि पार्टी ने इंटरफेयर नहीं किया, तो पार्टी अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो एक विद्रोह की स्थिति तो बनेगी। यही बात तो कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि क्या अस्तबल से सारे घोड़े भाग जाएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि हमें पार्टी को कैसे बचानी चाहिए। तो जो सचिन पायलट की पीड़ा थी वो पीड़ा यही थी कि हम बार बार जाकर के पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता थे उनके सामने हमने अपनी बात रखी कि कैसे हमारे लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, कैसे हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम दावेदारी नहीं रख सके। तो वहां पर अगर पार्टी का इंटरफेरेंस होता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती।
संजय कुमार जी, गंभीरता से बात चल रही है तो एक अच्छा सवाल आपसे ये भी लेना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता बेचारा कई पीढ़ियों से दरी पट्टी बिछा रहा है और पूरा झंडा दोनों दलों का, सभी दलों का वो थाम रहा है, ये जो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचकर सियासी वर्चस्व की राजनेता कहानी लिखने में लगे रहते हैं, उस कार्यकर्ता को कितना धक्का पहुंचता होगा कि जब वो मन से, वचन से, कर्म से जिस पार्टी के लिए जुटा है और जिन नेताओं के लिए जुटा है, उनमें आपस में ही सिर्फ टुब्बल हो रही है। उसके अधिकार या लोकतांत्रिक अधिकार की तो बात बाद में होगी, पहले वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। बहुत ही भावनात्मक सवाल आपके हैं कि जो कार्यकर्ता वास्तव में जो दरी उठा करके, झंडा ले करके और गांव से ले करके और राजधानी तक सत्ता में उनकी भागीदारी दिलाने तक जिनकी भूमिका होती है, उसके तो भावना चूर चूर हो ही जाते हैं। निश्चित रूप से इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की इनकी संजय परवाह कुमार कहाँ जी, एक बड़ी खबर इस समय राजस्थान से आ रही है। पहले हम खबर सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर आप चर्चा जारी रखते हैं। राजस्थान बीजेपी ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है। अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं होने की बात कही है। फिर बीजेपी ने जल्दबाजी की है इसमें। बीजेपी ने अमित मालवीय जो आईटी प्रमुख है, बहुमत साबित करने की बात गहलोत को कही है। ट्वीट किया है उन्होंने। राजस्थान बीजेपी ने की गहलोत से फ्लोर टेस्ट की मांग। अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी ने कहा है। प्रदेश में बहुमत परीक्षण कराने की मांग। बहुमत साबित करें गहलोत। राजस्थान से इस समय बड़ी खबर। बीजेपी ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। बीजेपी ने कहा अशोक गहलोत के पास बहुमत नहीं। प्रदेश में बीजेपी ने बहुमत परीक्षण कराने की मांग की है। संजय कुमार जी, मेरा वही, मैं आपके से जो सवाल का जवाब आप दे रहे थे, संजय कुमार जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है आवाज। बिल्कुल, मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जो बेचारा पीढ़ियों से जो कार्यकर्ता दड़ी पट्टी बिछा रहा है, भूखे पेट अपने घर जाके खाना खाता है, झंडा डंडा उठाता है पार्टी का, और वो जब इस तरह से देखता होगा कि हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं और मजबूत करने की जिस पार्टियों को बात कर रहे हैं, वहां तो ऊपर ये सब चल रहा है, तो उसको कितनी ठेस मन में पहुंचती होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जो व्यक्ति पार्टी का एक पंचायत लेवल का भी सदस्य होता है, वह गर्व महसूस करता है कि हम एक विचारधारा की जो पार्टी है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम उस पार्टी को मजबूत करने में, उस पार्टी को आगे बढ़ाने में और उस पार्टी के माध्यम से राज्य का हित हो, इसके लिए हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। लेकिन जब सत्ता का खेल शुरू हो जाता है तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरे मन में चीजें कुछ और है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो मजबूत हो, सत्ता सेकेंडरी हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही सरकार चुन ली जाती है, फिर सत्ता महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्ता के गलियारे में वैसे लोग घूमने लगते हैं जिनका उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने न कभी पसीना बहाया पार्टी के लिए, खून बहाना तो छोड़ दीजिए। इसलिए वैसे लोग तो ठगे हुए महसूस करते हैं और उनके पास 5 साल इंतजार करने के अलावा कोई ये नहीं रह जाता है। तो जो संजय कुमार जी, सवाल है, बड़े भावनात्मक सवाल है। संजय कुमार जी, आप जो जवाब दे रहे हैं गंभीरता से, तो फिर एक सवाल ये भी करना चाहूंगा कि अगर कहीं पार्टी के डीएनए को चेक किया जाए तो विचारधारा तो उसमें नाम मात्र के लिए ही कहीं निकलेगी। अब बिल्कुल आपने सही कहा। आपके सवाल में ही उत्तर है कि विचारधारा जैसी चीजें गौण हो गई हैं, मूल्य जैसे चीजें गौण हो गए हैं, और उद्देश्य कि आखिर ये पार्टी को हमने सत्ता तक पहुंचाई, इसका उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य भी गौण हो जाते हैं। और फिर वो जो महत्वाकांक्षा होती है, एक व्यक्ति का जो डिक्टेटरशिप होता है, वो जब आकार लेने लगता है और उसके तहत जब निर्णय होने लगता है, तो जनता भी ठगी महसूस करती है और कार्यकर्ता तो ठगी महसूस ही करते। वो फेस नहीं कर पाते हैं उन गांवों में, उन पंचायतों में, उन लोगों के बीच में जाकर के, जिस उद्देश्य के लिए उनकी कन्वासिंग करके उनको अपने पक्ष में पोलराइज करके और उनको मतदान करवाया था। संजय कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस समय, बीजेपी से सुमन शर्मा जुड़ गई हैं। सुमन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर। जी नमस्कार।
सुमन जी, ये जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, हालांकि आपने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है इससे कि आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चल रहा है वो भी ठीक नहीं चल रहा है। अब किस तरह देखते हैं आप बीजेपी के तौर पे और एक उस नागरिक के तौर पे जो जनादेश देता है और जनादेश को खड़ा करता है, लेकिन इस तरह व्यक्तिगत वर्चस्व पे जनादेश आ जाता है? देखिए, जनादेश को क्रैश करने की जहां तक बात है, ये भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में है तो उसकी तरफ से तो हो नहीं रहा है। ये जनादेश का अपमान, सम्मान या खुद के स्वाभिमान की लड़ाई है। ये जो आप देख रहे हैं 2 दिन से, इनफैक्ट 2 दिन मैं क्या कहूँ, पिछले 18 महीनों से ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये हम सब लोग देख रहे हैं। ये इनकी अपनी इनफाइटिंग है, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इनसिक्योर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत जी रोज नई नई पटकथा लिखते हैं, रोज नया नया ड्रामा प्ले करते हैं, और जिसके तहत एक सीन बनता है, चैनल्स को भी दिखता है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, घटनाक्रम बदलने लगती है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी केवल मूक दर्शक के रूप में देख रही है सारी चीजों को कि हो क्या रहा है, क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी हम सबको सजग रहना चाहिए। राजस्थान की जनता का अभी जो कमिटमेंट था वो कोरोना के काल में सेवा का कमिटमेंट था, वो सेवा तो ना करके अब कोरोना से पहले और कोरोना तक ये सरकार होटलों में ही समय व्यतीत कर रही है, लेकिन और वो सुमन भी जी, 7 स्टार होटलों में जा रही है। बिल्कुल तो राजस्थान की जनता ये भी देख रही है कि एक कुर्सी, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक मुख्यमंत्री चिपका हुआ है उस कुर्सी से, दूसरा उसमें चिपकने की कोशिश कर रहा है। यही लड़ाई सबको दिख रही है। तो दिख रहा है कि सत्ता के पावर गेम की ये लड़ाई है, और उस पावर गेम की लड़ाई हम सब देख रहे हैं। सुमन जी, आपने द्वार भी खुले रखे और वो जो बंधनवार आम के पत्ते लगाते हैं वो भी सब लगा के रखा। ट्वीट जैसे किए, गजेंद्र शेखावत का ट्वीट था कि कांग्रेस मिसलीड बीजेपी अरे लीड। मेरे पत्रकार भाई, मेरी बात सुनिए। तो मैं न, अब हम लोगों ने सुन हमेशा तो यही लीजिए, कहा। आप सवाल पूरा कर लूं फिर आपसे जवाब चाहूंगा मैं। आप भी मजी हुई राजनेता हैं तो जवाब भी फिर आपसे मजा हुआ मिलता है तो अच्छा लगता है, दर्शकों को भी पता चलता है। वो बंधनवार जो सजी सजाई धरी धराई रह गई सब, आपको लग नहीं रहा आपके दरवाजे पे कोई आया नहीं? ये भी एक निराशा है। देखिए, हमने डे 1 से ये कहा है कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। ये तो हमने बंधनवार और आम के पल्लव और पीपल के पल्लव तो हमारे तैयार है। अगर आप दुखी हैं, आपको कोई टॉर्चर करता है, आपको कोई आपके मान सम्मान को अपमानित करता है, तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति के अनुरूप आपके स्वागत के लिए खड़ी है। दैट्स ऑल। इसके सिवा और कुछ नहीं है कि हमारे मान अरमान बिखर गए, हम सपने सजा लिए। हम तो अपने काम में लगे हुए हैं पूरे नहीं, पर वो काम बन नहीं पा रहा ना सुमन जी, वो काम बन ही नहीं पा रहा है जिस काम में लगे हैं आप। नहीं, हमारा काम तो जनता की सेवा करने में लगे हुए ना। कोरोना में घर घर में हमारे जो वॉलंटियर, नहीं वो तो ठीक है सुमन जी, लेकिन जिस काम में लगे हुए थे वो काम बन नहीं पाया। एक दिन भी छुट्टी नहीं है। हम वर्चुअल रैली कर रहे हैं, हम वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, हमें तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। नहीं, छुट्टी तो नहीं है, लगे हुए हैं। छुट्टी तो नहीं है। आपने तो देश सेवा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस काम में राजस्थान में लगे हुए थे वो काम नहीं बना। नहीं, राजस्थान में आपको स्पष्ट करूं कि कहीं भी कोई इफ एंड बट नहीं है। हम लोग अपने काम में अपने ध्येय की तरफ लगे हुए हैं, और अपना काम सिर्फ गरीब को गणेश मान के सेवा करना है। अच्छा, मेरे संग संजय कुमार है। भूमिका जो हमारी हो सकती है, विरोध की भूमिका, वो हम उस भूमिका में सजग प्रहरी के रूप में खड़े हैं और काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस के गहलोत साहब की इनसिक्योरिटी, पायलट साहब की अपनी प्रॉब्लम, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अगर कुछ हंसती भी है या बोलती भी है, आपसे पास आए तो कुछ करें, आपके पास कोई आए तो आप कुछ करें। अब आपके पास आ नहीं रहे तो आप करें कैसे वहां जाके? हमने कहा ना, हमारे आप तो गहलोत साहब तो कह रहे थे कि हम खरीदने ही चल दिए, अटैचियां भर भर के चल दिए। उन्होंने 3 विधायकों के नाम ले लिए, एसओजी से नोटिस दिलवा रहे हैं। आप देखिए कैसा राज्य है ये, कैसे मुख्यमंत्री हैं कि अपने को भी एसओजी से नोटिस दिलवा रहे हैं, अपने डिप्टी सीएम को भी दिलवा रहे हैं, विधायकों भी। ये टेरर की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? तो सारे लोग देख रहे हैं, पूरा राजस्थान देख रहा है कि कैसा मुख्यमंत्री आया जो होम मिनिस्टर है और खुद ही ले रहा है एसओजी के नोटिस को, बोल रहा है कि हम जवाब देने को तैयार हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि वो कानून से ऊपर कोई है ही नहीं।
और जिन 3 लोगों का नाम लिया उन्होंने कहा कि हमने गए ही नहीं, और इनके खुद के विधायक जो खरिया हैं मैडम खरिया, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई बीजेपी का बंदा अप्रोच ही नहीं किया। अब ये स्वप्न दोष के शिकार लोगों का मैं कुछ नहीं कह सकती। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। ये राजस्थान को तमाशा बनाना चाहते हैं, राजनीति का बनाए। ये अपना इनका हनीमून पीरियड, पिकनिक पीरियड सब जनता देख रही है, सारे ड्रामा देख रही है जनता। जनता आने वाले वक्त पे जवाब देगी इनको। जवाब जनता देगी, उससे पहले तो सारी उन्होंने अपनी जो तिकड़म थी सारी लगा ली है, वो भी जादूगर है। संजय कुमार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे मैं सवाल लेता हूँ। संजय कुमार जी, एक बहुत बड़ा सवाल कि बीजेपी ने कांग्रेस को इतना प्रताड़ित कर दिया है, आने वाले 2-3 साल में हर एक जो उन प्रवक्ताओं की एक फौज खड़ी होती है और तमाम तरह का जो हमला होता है, कि अब कांग्रेस भी सतर्क हो गई है और इस बार थोड़ा दाव उल्टा पड़ गया। संकट मोचक कहा जाता है अशोक गहलोत को, उन्हीं पर दाव चल दिया तो वो दाव को बचा गए, अभी तक तो बचा गए हैं। अब किस तरह देखते हैं आगे? नहीं, देखिए, जो प्रतिपक्ष है वो तो अपनी भूमिका अदा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी राजनीति कर रहे हैं, तो उनकी राजनीति में भी सत्ता में उनकी कैसी हिस्सेदारी हो और सत्ता में वो कैसे काबिज हो, वो उनका भी स्टैंड क्लियर होता है। लेकिन रह गई बात कि आपको अगर जनता ने मैंडेट दिया और अगर आपके विधायक कमजोर हो रहे हैं, आपके विधायक इस्तीफा देने की स्थिति में है, तो विपक्षी पार्टियां तो इसका लाभ उठाएगी। अब वो विपक्ष में अगर वहां भाजपा है तो भाजपा निश्चित रूप से इस सिचुएशन का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। तो ये तो कांग्रेस पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस अपने लोगों को कितना इंटैक्ट रख पाती है। सचिन पायलट कोई भारतीय जनता पार्टी के तो व्यक्ति है नहीं, वो तो व्यक्ति हैं कांग्रेस के। और जब कांग्रेस के एक एक दरवाजे पर वो दस्तक दे रहे थे और अपनी फरियाद सुना रहे थे, तो शायद अगर उस समय उनको नोटिस लिया जाता तो भाजपा को इसमें हाथ सेकने का भी मौका नहीं मिलता और न इस तरह की सिचुएशन स्थिति होती। तो कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी अगर इस सिचुएशन का लाभ उठा रही है, उसके पीछे कारण है कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है उसका कमजोर होना। और जब वो कमजोर होगा तो वो तो हर जगह अटैक करेगी भाजपा, क्योंकि वो विपक्ष में है। लगेगा कि अगर किसी भी तरह से सरकार लुढ़क जाती है तो हमें सत्ता में आने का मौका मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करेगी। डिपेंड करता है कि जो कांग्रेस के शीर्षस्थ संगठन के नेता जो दिल्ली में हैं, वो सचिन पायलट की नाराजगी को कैसे दूर कर पाते हैं, वो अशोक गहलोत को कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि सचिन पायलट को लेकर के चलना आपकी मजबूरी है। क्योंकि एक चेहरा है, एक युवा चेहरा है, एक स्वच्छ चेहरा है। न केवल सचिन पायलट बल्कि जो राजेश पायलट इनके फादर थे, उनका भी एक राजस्थान में एक अपनी भूमिका रही है, एक आइडेंटिटी रही है। तो एक ऐसे व्यक्ति को नाराज कर देना या एक ऐसे व्यक्ति को इग्नोर कर देना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरी होगी और इसका फायदा तो बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी कि वो चाहे वो प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर दे, चाहे वो अपने तरीके से लोगों को होटल मुहैया करा करके और उनके साथ एक संवाद स्थापित करने की कोशिश करे कि भाई इतने विधायकों को आप तोड़िए, जो बचेगा उसमें बात बनाई जाएगी। तो भाजपा तो ये चाहेगी। लेकिन कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सुमन शर्मा जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 109 विधायकों का समर्थन उन्होंने आज दिखा दिया अशोक गहलोत ने। तो ये जो कही जा रही थी अल्पमत में, ये अब अल्पमत में कैसे हैं अशोक गहलोत? देखिए, मैं फिर आप फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं? नहीं, फ्लो टेस्ट वही मैं कहने वाली थी कि अभी नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ से फ्लो टेस्ट की मांग की, क्योंकि देखिए 109, 107, 102, 93, 95 किसी ने कुछ नहीं देखा। दूर से मीडिया को दिखाया गया कि हमारे विधायक हैं और हाथ उठा उठा के लोग गहलोत जी के नारे लगा रहे हैं। काउंटिंग किसने की? अगर 21 या 22 सचिन जी के पास है जो वो दावा करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास 102 है, 109। कल अविनाश जी जब आए तो उन्होंने रात में 2:30 बजे कहा कि हमारे पास 109 है। सुबह होते होते वो 102 हो गया। फिर दोपहर होते होते अभी कोई 93 बोल रहा है, कोई 95 बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि भाई हम सेंचुरी के करीब हैं। तो ऐसा असमंजस क्यों है? अगर आपके पास हो, गहलोत साहब तो इस चीज में बहुत अग्रणी रहते हैं कि अगर अवेलेबल चीज हो तो तुरंत परेड करा देते जाके गवर्नर हाउस। अगर इनके पास पूरे विधायक होते तो 4 कदम पे गवर्नर हाउस है और हमने तो सुना था कि वहाँ रेड कारपेट भी लग गया है गवर्नर हाउस पे, तो वहाँ परेड करा देते। फिर होटल भेजने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो राज्यपाल से कहेंगे
राज्यपाल से कहेंगे कि बिल्कुल विधानसभा का सत्र बुला के वहाँ बहुमत परीक्षण करवाते हैं, क्योंकि फिर आप अरे कहेंगे तो जब आपके पास 109 थे, 101, ये स्वर्णिम मौका कैसे खोते गहलोत साहब? उनको 4 कदम पे तो गवर्नर हाउस है। बिल्कुल। और सामने सुमन ले जाके शर्मा जी, फोटो सेशन करा देते। अजय त्रिवेदी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजय त्रिवेदी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। अजय त्रिवेदी, दाव तो बचा गए अशोक गहलोत, लेकिन जो आंतरिक लोकतंत्र है उसकी कहानी बिल्कुल बाहर आ गई सड़क पर। नहीं, ऐसी कोई कहानी बाहर नहीं आई है। आजकल सोशल मीडिया और मीडिया का जमाना है, इसलिए ठीक है बातें, आजकल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, पारदर्शिता आ गई, इसलिए सबको पता चलती है। लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर दो पार्टियों के बीच में, एक पार्टी के अंतर्गत दो लोगों की बात होती है, लोगों को पता चल जाता है, तो अच्छी बात है, पारदर्शिता है। इसमें कोई लोकतंत्र बाहर नहीं है। हमारा लोकतंत्र कायम है, इसीलिए तो हम अपने सारे के सारे जो मेंबर्स है उसको बताने में कामयाब रहे, जो हमारे समर्थन में। और लेकिन ये जो हुआ राजस्थान में, और आपने बीजेपी के माथे दोष मरते रहे सारा, बीजेपी का तो कहीं कुछ लेना देना नहीं, आपके तो आपस में सरफुटेबल थी, आपने हर बात बीजेपी पर डाल दी। करते हैं सर, हमारी आपसी सरफुटेबल तो कहीं सामने ही नहीं आई। सारी भारतीय जनता पार्टी का किरा कराया है। जो एसओजी की जांच हुई और जो भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता धरे गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, शुरुआती भारतीय जनता पार्टी की है। इसमें भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से, वो तो गिद्ध दृष्टि लगाए हुए अभी भी बैठी है, ये सभी जानते हैं। अच्छा, अरे तो सचिन पायलट कौन है? अजय त्रिवेदी, राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं वो। सचिन पायलट जी का कोई भी ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी लड़ाई कहाँ है, किसकी है? उनका ना तो कोई सचिन पायलट जी का बयान आया है, ना ही कोई उनका स्टेटमेंट आया है, ना ही कोई उन्होंने सोशल मीडिया पर रजिस्टर्ड किया है। ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अजय त्रिवेदी, मैं पूछ लूं, सुमन शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता, बीजेपी की नेता है कि फिर अगर सब कुछ हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, मेरे 2 हाथ हो चुके हैं उनसे पहले भी। अच्छा, ये आपके 2 हाथ तो हो चुके हैं, लेकिन मैं पूछ लेता हूं उनसे। सुमन शर्मा जी, अजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि आप गिद्धदृष्टि लगाए बैठे हैं सत्ता पर, राजस्थान की सियासत पर। देखिए, हम कोई दृष्टि नहीं लगाए हैं। इनके तमाशा को राजस्थान की जनता के साथ हम भी देख रहे हैं। जो ये मेलोड्रामा इनकी जो लार टपक रही है। नहीं, अजय त्रिवेदी, अजय त्रिवेदी, अजय त्रिवेदी, अजय त्रिवेदी, अजय त्रिवेदी, मैं सत्ता आती है, अजय त्रिवेदी में सत्ता हटाई, अजय त्रिवेदी, जो वीरों की धरती है वहाँ पे ये नहीं प्राप्त। अगर आप सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, बोलिए समझ। अजय जी, आप बहुत आदर पूर्वक, त्रिवेदी जी आपको मैं कहना चाहूंगी कि घर में आग लगी है, आप पड़ोसी के घर में पानी डाल रहे हो, ये कैसे बुझेगी आग? इसको जरा समझिए। एक सुमन शर्मा जी, थोड़ी सी मैं रोकना चाहूंगा आपको। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं एक बार। लेकिन वहां काफी अधिक, लगभग 30 से ज्यादा लोगों में, विधायकों में कमी है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे, और जहां चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। लेकिन सर, जिस तरह सचिन पायलट, तो सचिन पायलट ही नाराज होकर गए हुए हैं, अभी भी वो सामने नहीं आए हैं, मीडिया के नहीं, और जो मुख्यमंत्री निवास पर जो मीटिंग हुई है, विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें भी वो नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कि भाई नाराजगी है। किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। लेकिन आपको लगता है कि सरकार स्थिर है? क्योंकि अभी सचिन पायलट का अभी कोई बयान अभी फिलहाल में नहीं आया। कल उनका आया था कि हाँ, उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि हाँ 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो 30 विधायक, अगर जो आप बता रहे हैं अंतर है, वो 30 विधायकों के ही लगभग है, तो वो अगर कम हो जाता तो सरकार अस्थिर हो सकती। मुझे नहीं लगता कि 30 विधायक जाएंगे। फिर भी मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत जी परिपक्व राजनेता हैं, सचिन भी हमारे उभरते हुए नेता हैं, सब लोग मिलकर उसका निराकरण करेंगे। लेकिन सर, क्या कहे जाते हैं कि मतलब जो सेकंड जनरेशन के नेता, जैसे यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, वहाँ सचिन पायलट, ये लोग की नाराजगी बढ़ती जा रही है, उनका कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा करना है, जो भी करें, जिसको लगातार
उसका फायदा दूसरी पार्टियां उठाती या फिर कुछ ऐसी चीजें होती है जैसा यहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार गिर गई, आप सत्ता में थे, आप विपक्ष में आ गए, उसी तरीके की स्थिति वहां बन रही। और उमा भारती ने भी इसी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा इन सब के पीछे राहुल गांधी जिम्मेदार हैं कि वो जो नए वो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें आ रही। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सबको अवसर देती है। ज्योतिराज सिंधिया जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? सचिन पायलट जी को कौन सा अवसर नहीं मिला? अवसर दिया जाता है, लेकिन उसके अवसर के साथ साथ सुमन शर्मा जी, कांग्रेस ये कहती है कि नाराज करने में सचिन पायलट को आपकी भूमिका रही है। हाथ तो कह नहीं सकता, हाथ तो उन्हीं का है, लेकिन भूमिका आपकी जबरदस्त रही है। पत्रकार बंधु, मुझे हंसी आती है कि अपने बच्चे, अगर उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं या उनके परिवार में टूट हो रही है तो कह रहे हैं कि पड़ोसी ने बिगाड़ दिया। अरे भाई, आप गार्जियन हो ना, इतनी बड़ी राष्ट्रीय बदवर्ष की तरफ पार्टी बनते हो कि हमारी इतनी बड़ी पार्टी, हमने ही देश को आजादी दिलाई, और अपने लोगों को ठीक राह पे ला भी नहीं सकते। पड़ोसी आपके यहाँ बिगाड़ देते हैं आपके बच्चों को। ये अजीब सी स्थिति नहीं लगती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं मिलता है तो चलो इनको ही, इन पे ही डाल दो। ये एकदम ऐसा लगता है कि दो महिलाएं जैसे आपस में बात करती हैं या दो व्यक्ति बात करते हैं ना कहीं बैठ के, इस तरह की बातें, घटनाक्रम अगर राष्ट्रीय पार्टी के नेता लोग करेंगे तो बहुत हंसी के पात्र होते हैं। हंसी के पात्र तो है, लेकिन कोई सियासी आइसक्रीम का प्रलोभन दिया हो आपने उनको? जी, इन्होंने कहा 3 विधायक का नाम लिया, तीनों, एक विधायक तो कांग्रेस की थी, वो बांसवाड़ा की, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे पास कोई बीजेपी का नेता कोई प्रलोभन नहीं देने आया, ना कोई बातचीत हुई, मैं मूल रूप से कांग्रेसी हूँ और सदैव कांग्रेसी रहूंगी। अब खुद ही उनको, अगर गहलोत साहब को सपने आते हो कि ये छूट के भाग रहा है, वो भाग रहा है, उनकी नींद उड़ी हो और वो सपने में कयास लगा के दिन में कार्रवाई करें, तो उसका हम लोग क्या इलाज कर सकते हैं बताइए। बहुत आदरपूर्वक गहलोत साहब को कहूंगी कि स्थिर सरकार चलाएं और शांति मन से चलाएं, राजस्थान की जनता की सेवा करें। 2 साल हाथ से निकल गया है, कोविड का टाइम है, आप इसमें समय बिताएं, ना कि पैरामाउंट जैसे 7 सितारा होटल, कभी JMJ मैरियट होटल, कभी पता नहीं किस किस होटल में विधायकों को घुमा रहे। ऐसे सरकारें चलती हैं क्या? राजस्थान की जनता देख रही है, आपकी गढ़ की लड़ाई है, उसको आप निपटाइए और जनता का काम कीजिए। हम तो सिर्फ यही आग्रह करेंगे। अजय त्रिवेदी मैं जी, हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जो सुमन शर्मा जी ने अभी कहा है कि मेरे को उस पर कहना है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इन्होंने कर्नाटक में सरकार गिराई, गोवा में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई। नंगा नाच हुआ है दनबल का। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब मेरा जवाब सुनिए, अगर मैं आपके बीच में नहीं बोला था। नंगा नाच किया आपने दन पे, और आज राजस्थान में आपके जब अंगूर खट्टे हो गए हैं तब आप कह रहे हैं कि इन्हीं के घर की लड़ाई है। क्या घर की लड़ाई है जब आप चारों तरफ से खड़े हैं? और इनके ओम माथुर जी का सुबह स्टेटमेंट है कि अगर हमारे को सत्ता में राज करने का मौका मिला तो हम जरूर करेंगे। लाल टपकाते हुए घूम रहे हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैं तो धन्यवाद देता हूं कांग्रेस के सभी विधायकों को और माननीय अशोक गहलोत जी को, जिनके प्रयासों के कारण से इनके कुछ प्रयास सफल नहीं हो सके और आगे भी नहीं हो पाएंगे। ये घूमते रहेंगे, बिल्ली के भाग का छीका टूटने वाला नहीं है। नहीं टूटेगा छीका, नहीं टूटेगा। सुमन शर्मा जी कह रहे हैं लाल टपकाते घूम रहे हैं बीजेपी वाले सियासत में पारी निभाने के लिए वहां पर एंट्री के लिए। नहीं, बहुत त्रिवेदी जी बहुत गुस्से में हैं, उनकी स्थिति को मैं समझती हूँ। मैंने आपकी बात का उसी धारा में जवाब दिया है जिसके आपको अपेक्षा थी। और बड़े सुन लीजिए अब अजय त्रिवेदी सुन लीजिए, सुमन शर्मा जी का जवाब भी सुन लीजिए ना। पार्टी के डिप्टी CM, पार्टी के PCC चीफ अगर लड़े तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जो होता है, जो नेता होता है, उसको बहुत पीड़ा होती है। मैं अजय जी की पीड़ा को समझ रही हूँ, इसलिए वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को भी जाती है, हम लोग दिख रहा है, हमें कह रहे हैं। तो ये देखिए, एक बात मैं कहूँ, गहलोत साहब ने क्या कहा कि बकरे मंडी की तरफ बकरे बिक रहे हैं हमारे, अपने विधायकों को बकरा कह रहे हैं। अब ये कहते हैं कि प्रलोभन देते अपने विधायकों को बिकाऊ कहते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके विधायक बिकाऊ हैं क्या? सब जगह बिक जाते हैं। कांग्रेस का यही कल्चर है क्या? ये तो बताइए कि बिकने को सब तैयार है, खरीदार तो खड़ा रहता है मान लीजिए, पर बिकाऊ चीज ही तो बिकती है। लेकिन सुमन शर्मा जी, बिकाऊ है क्या? सुमन शर्मा जी, मैं कोई एक बात मेरे भी मन में आ रही है कि मैं आपसे बोल दूं।
एक तो आप जब कांग्रेस के विधायकों को कहीं बीजेपी में सम्मिलित करें तो उनकी एक ट्रेनिंग भी करवाया कीजिए, ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि वो तुलसी सिलावट जैसे निकल जाते हैं जो कलंक बता देते हैं देश का, योगी जी को और उनको शिवराज चौहान को। तो आप उनकी एक ट्रेनिंग करवाया कीजिए। अजय त्रिवेदी, आप सवाल का जवाब दे रहे थे, वो जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इतिहास की थोड़ा सा ले जाता हूँ, अनुशासन की बात कर रहे हैं। उमा भारती जी जब अडवाणी जी के ऊपर पेपर फेंके भागी थी तो वो समय भी याद कर लीजिए, उसके बाद अनुशासन की दुआई दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, जगदम्बिका बाद उत्तर प्रदेश वाली जो घटनाक्रम हुआ था वो भी इनको कह दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये आप कह दो, सीधे सुन रही है वो, तो आप सीधे सीधे बात कर लो आमने सामने, वो सुन रही है आपकी बात। मैं सुन के जवाब दूंगी ना, सुन रही हाँ, तो वो भी एपिसोड याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में रहा सवाल इन प्रलोभनों का वगैरह, ये सब चलता रहेगा, परंतु इससे किसी भी सूरत में होने वाला नहीं है। इनका जो इरादा है वो कामयाब। हमें याद दिला रहे थे अजय जी कि आप अपने कर्तव्यों का, अनुशासन को याद कर लीजिए। तो आपको भी याद आना चाहिए अजय जी, अगर वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के पुराने, आप सारे इतिहास जानते होंगे, तो उस बेचारे बुजुर्ग दलित सीताराम केसरी के साथ आपके लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस ने क्या किया था? जिस तरह से अध्यक्ष बनाया था, कमरे से, कार्यालय से उनको धक्के मार के बाहर निकाला था, जिस दलित नेता को, ये राजस्थान या देश क्या हिंदुस्तान भूलेगा क्या? इसलिए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जो जाती है ना, वो हम लोग पे नहीं, आप लोग पे चरितार्थ होती है। आप अगर यही बात करते हैं तो पहली लोकसभा अध्यक्ष भी दलित से उठा के देखिए, मैं एक दिन की बात नहीं करती हूँ, पहली भी है ना जो कांग्रेस के मीरा कुमार अजय त्रिवेदी सुन तो लीजिए, सीताराम केसरी जी को कांग्रेस ने, अजय त्रिवेदी सुन तो लीजिए, फिर आप जवाब देना। किस तरह से दुरुपयोग आप लोगों ने किया है देश को, तो आप लोगों ने किया है, इमरजेंसी दिया, और लोकतंत्र की बात आप लोग कहते हो। चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम आप लोगों ने किया, तो अब सत्ता बाहर निकल गई तो बेचैनी और लाट टपकाने वाला काम तो आप लोग को हो रहा है, इंडाइजेशन आप लोग को हो रहा है। कैसे डाइजेस्ट करें, सारे काम करके आप लोगों ने जल थल नभ को लेके सारे को भ्रष्टाचार के आकंठ में डुबो के हिंदुस्तान के गर्त को, हिंदुस्तान को खड्डे में ले गए, और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बड़े लोकतांत्रिक है साहब, हम तो बड़े अच्छे थे, ये लोग सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। कमाल की स्थिति है। अपना इतिहास याद रखिए, हमारा इतिहास याद दिलाने के बजाय। आपसे तो हम नए ही है ना, आप तो बहुत पुराने पार्टी हैं, आपने देश को आजादी दिलाई आप कहते हो। उसको भारतीय जनता पार्टी इतिहास तो रखिए, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कितने बार कांग्रेस टूटी, कितने बार कांग्रेस में विघटन हुआ, याद दिलाऊं क्या? कांग्रेस का तो 133 साल पुराना है, जो घर बढ़ता तो कांग्रेस आई, कांग्रेस गई, कांग्रेस टू, कांग्रेस में वो टूटने की स्थिति में नहीं होता है, वो बढ़ता ही रहता है। कांग्रेस का इतिहास तो बहुत पुराना, 133 अजय त्रिवेदी जी, 135 साल पुराना। अजय त्रिवेदी जी आरोप लगा रही है सुमन शर्मा आपके ऊपर कि ये कांग्रेस आई, कांग्रेस में, कांग्रेस तू मैं, ये अब बंद करना पड़ेगा आपको, आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। इतना बड़ा कालिक विभाजन हुआ है 135 साल से। 1845 से गुरु संस्कृत तेजपाल जो कॉलेज थे, जो पहले अधिवेशन से आज तक चली है, तो इतना बड़ा परिवार होगा तो उसके भाग तो होंगे ही होंगे, वट वृक्ष की शाखाएं तो होती है। पूरे हिंदुस्तान कांग्रेस तरह तरह के रूपों में आज इस रूप में सामने आई है। ये हमारा गरिमामय इतिहास है, जिसको आप टूटने के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं, वो हमारा गरिमामय इतिहास है। सुमन शर्मा जी, इमरजेंसी, बिल्कुल इमरजेंसी इनका गरिमामय इतिहास है। सीताराम केसरी को कार्यालय से धक्का देके निकालना इनका गरिमामय इतिहास है। कांग्रेस के टूटन करके कांग्रेस आई बनाना गरिमामय इतिहास है। बहुत सारे इतिहास है, अभी तो मैं लंबी कतार लगा दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरा निवेदन ये है भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों में लगी हुई है। हम लोग गरीब को गरीब मान के काम करते हैं, हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं के हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारा एक गरीब कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। वंशवाद की बेल की चाशनी में पली हुई कांग्रेस क्या जाने लोकतंत्र होती क्या है, जो वंशवाद की बेल की चाशनी को आज तक चाट रहे हैं। आप देखिए, जो उससे इनका पीछा नहीं छूट रहा है। राहुल प्रियंका, इंदिरा राजीव, कमाल की स्थिति है। सोनिया, राहुल, प्रियंका, अब प्रियंका के बच्चे बड़े हो गए हैं तो दिन के बाद उनके भी नाम आने लगेंगे। डोंट वरी, इंतजार कीजिए, मैं तो नाम नहीं जानती, थोड़े दिन के बाद उन लोग का भी कोई बाल मोर्चा बने तो पता चलेगा उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी है। तो ये वंशवादी की बेल और आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था, ये आईना है कांग्रेस का।
60 साल के इतिहास का, इसे हमें आईना मत दिखाइए। बूथ तक का तो कार्यकर्ता बन जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन सुमन जी आपको भी दिल्ली बुला लेना चाहिए। जिस तरह आप हमला करती हैं कांग्रेस के ऊपर, आपको भी दिल्ली बुला के बिठाना चाहिए। अजय त्रिवेदी सुन रहे हैं ना? अजय त्रिवेदी, सुमन शर्मा कह रही है कि वंशवेल की चाशनी चाट चाट के आप अपना लोकतंत्र बचा रहे हो। सुमन शर्मा जी तो कुछ भी कहेंगे, व्यक्ति पूजा के ये साक्षात उदाहरण है। इनके यहाँ पे भी व्यक्ति पूजा और दुष्यंत जी को जिताने के और दुष्यंत जी के पीछे घूमने की जो पृष्ठभूमिया है वो सबको पता है। ये वंशवाद की बात तो वो करे, अगर वसुंधरा राजे जी दुष्यंत जी को टिकट नहीं देती तो हम मानते कि ये वंशवाद पे विश्वास नहीं करते हैं। परंतु ये लोग क्या है कि दूसरों की बात करना बहुत आसान रखता है इनको। ये लाल बहादुर शास्त्री जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उनकी बात नहीं करते। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बात नहीं करते उनकी। तो अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। लाल बहादुर अच्छा याद दिलाया आपने। की बात कर रहे हैं जिसने प्रधानमंत्री बनने को खुलासा ही नहीं हुआ। ठोकर दे दी। ललित नारायण अभी बहुत सारे नाम प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु उसके देश की खुलने भावना लगे को प्रधानमंत्री नहीं बोलना बनी। नहीं इनको चाहती। धन्यवाद देना चाहिए ऐसे नेतृत्व को। और उन्होंने ना जो उल्टा उनको कोसना शुरू कर दिया। एक महिला शक्ति सुमन जी, साथ साथ महिला शक्ति का मान आप सम्मान ये करना जो- था। आप याद करिए इतिहास 2004 का कि क्या सोनिया गांधी जी ने महिला होते हुए प्रधानमंत्री पद को नहीं ठुकराया था? सुमन जी, उस समय इनके पार्टी दो के सवाल। नेताओं ने चने खाने जैसी अजय त्रिवेदी जी इनसे 2 सवाल के जवाब ले लेता हूं। सुमन जी, एक सवाल तो ये कि आपको दिल्ली क्यों नहीं बुला रही आपकी पार्टी, और दूसरा सवाल ये कि फ्लोर टेस्ट में आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस फेल हो जाएगी जब 109 विधायकों का समर्थन पत्र है? ऐसे देखिए, फेल नहीं, जो असमंजस की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है पिछले राज्यसभा चुनाव से लेके आज तक की, मैं कहूँ जो ड्रामा चल रहा है, जो कह रहे हैं कि मेरे पास 102 हैं, कोई बोल रहा है 93 हैं, उधर बोल रहे हैं 23 हैं, तो ये तो सरकार अल्पमत में आ गई। तो फ्लोर टेस्ट करके बता दे कि भैया कि नहीं, जो हैं वो सच्चे है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर सचिन जी दावा कर रहे हैं कि उनके पास, क्योंकि यहाँ कम पहुंचे, कि आपने हमने सबने देखा, अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा होता तो ये तो आज ही ले जाते गवर्नर हाउस, यानी होटल ले जाने का मतलब यही है। अरे सुमन जी, आप भी कैसी बात करती हैं, इतनी मजी हुई राजनेता हैं, इतने सारे विधायकों को दिखाया तो है मीडिया को वहां पे। अरे तो आपने की ना, काउंटिंग किया, आपके ही मीडिया के रिपोर्टर से पूछिए। 4 बसें भर के गई हैं वहां से विधायकों की, खुद सीएम बस में बैठ के गए हैं। इससे बड़ा लोकतंत्र क्या होगा बताओ? इससे बड़ा विधायकों का सपोर्ट क्या कर सकते हो? आप बताओ, देखो कितने बड़े लोकतंत्र की बात है कि अपने विधायकों को बस में बंद करके, ये लोकतंत्र का इससे अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि खुद सीएम जाके बाराबंदी अपने एक बड़े होटल में, उस होटल के भी कई चर्चे हैं, जिस होटल में गए हैं, मैं उसके विवाद में नहीं जाना चाहती, वहां लेके गए। ये लोकतंत्र का कितना अच्छा उदाहरण है। तो अभी अजय त्रिवेदी जी से पूछ लेंगे, वो बता देंगे सुबह आपने छापा पड़वाया। क्यों इस होटल में ले जा? देखिए, छापे की प्रक्रिया अपनी है, देश में कोई 2 जगह ही नहीं हुआ है, बाकी सब इनकी पड़े हैं पूरे देश में। अजय त्रिवेदी जी, वो होटल के बारे में बता दीजिए जरा। और आप के खुद सीएम बैठ के गए हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र है, ये जो आंतरिक लोकतंत्र है, इसको मजबूत करना पड़ेगा। अजय त्रिवेदी जी, गंभीर सवाल है वैसे आपके लिए। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र गंभीर है, और इतना बड़ा लोकतंत्र होता है, वहाँ छोटी मोटी बातें होती रहती है, उसको बहुत बहुत आसानी से ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये छोटी मोटी बातें क्या? इतना खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि दाल गली अजय त्रिवेदी जी, 8 करोड़ जनता का भरोसा टूटने और जुड़ने के कगार पे, ये छोटी मोटी बात थोड़ी है। भरोसा बिल्कुल कायम था और कायम है, बहुमत कायम था और बहुमत कायम है। भरोसा तो जब टूटता है जब बहुमत सिद्ध नहीं होता। आज बहुमत साथ में। और दूसरा सवाल, फ्लोर टेस्ट, ये विधानसभा के अंतर्गत मांग का विषय, व्यक्ति विशेषों की कराने की कोई जरूरत है। रहा सवाल संख्या बल के प्रदर्शन का, तो कांग्रेस ने अपनी एकता को सीएमआर में प्रूव कर दिया है। ये जिसको बाड़ाबंदी का नाम दे रहे हैं, होटल में क्यों ले गए? फिर होटल में क्यों ले गए? ये सुमन जी पूछ रही है, होटल में क्यों ले गए? फिर प्रूव कर दिया तो एक सूत्र रह के और एक साथ में अगर रह ले तो इसमें अजय जी, सुमन जी, पार्षदों की बाड़ाबंदी क्यों करी गई थी 2009 में? अजय जी, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं कह देता हूँ ये बात सुमन जी से, इसलिए ले गए कि आप उनको कहीं अपने दरवाजे खोल के बंधनवार सजा के और उनको बुला ना लो, इसलिए ले गए। पर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, गजेंद्र सिंह जी खींवसर में रिसोर्ट में इन्होंने कई दिन अपने पार्षदों सबको बांध के रखा है। ये कैसा लोकतंत्र है? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि एसओजी का डर दिखा के
एसीबी का डर दिखा के विधायकों को बस में भर के मुख्यमंत्री जी खुद ही बस की आगे की सीट पे बैठ के पैरामाउंट होटल 7 सितारा होटल में ले जाते हैं कि 2 दिन समय बिताएंगे। हम लोग का राजस्थान का मतलब एक टैगलाइन था कि 2 दिन बिताएं राजस्थान में आके टूरिज्म का। नहीं, 9 दिन तो पहले बता दिए राज्यसभा में। मैं समझता हूँ अजय त्रिवेदी जी, आप सुनिए, इतना खूबसूरत लोकतंत्र तो कहाँ मिलेगा कि सभी विधायक एक साथ एक छत एक मुख्यमंत्री के साथ में बस में आराम से घूम रहे हैं। इतना खूबसूरत लोकतंत्र का मिलेगा ही कहाँ? सुमन शर्मा जी, अजय त्रिवेदी जी ने कहा है इतना खूबसूरत लोकतंत्र देखा है आपने कि बस में बैठ के सीएम के साथ विधायक घूम रहे हैं। और ये संदेश दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हम एक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया है। पुलिस प्रोटेक्शन में आगे पीछे 3-3 पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं, बीच में बस चल रहा है, आप इसको कहते हैं घूमना? ऐसी तो शानदार करते हो भैया। आप उन विधायकों से मिलिए, वो कितने खुश थे, ऑल इज वेल के नारे लगाते हुए गए हैं। ये तो सुंदरता है कि हमारे सारे विधायक एक साथ एकजुट खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाने के लिए तो ये चारों बातें काफी थी। सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अजय त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए इस पर। अजय त्रिवेदी जी आपका जवाब आना चाहिए, बिल्कुल एकदम ऐसा जवाब कि कोट किया जाए जिस बात को। बिल्कुल सर, जिसको ये हमारा गम समझ रहे हैं एक नहीं, हम तो इनको ये कहेंगे कि सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। हम तो सीधे साधे लोग हैं, सीधे निकल गए, अब पीछे से बातें बनाते रहे। अब बताइए, दुनिया वालों हमें अनाड़ी, हम तो अपनी मस्ती में जी रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके सवाल ले रहा हूँ। ये एक ही सवाल है, दोनों से जवाब मैं चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में जो स्थिति बनी है वो ठीक हो जाएगी या राजस्थान में और भी कुछ बवंडर खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में? अजय त्रिवेदी जी पहले आपसे जवाब ले लेता हूँ। राजस्थान में किसी तरह का बवंडर खड़ा नहीं होगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने इस तरह के प्रदर्शन चलते रहेंगे और ये जो लाल टपका रहे हैं इनको इनका लालच बढ़ता रहेगा, परंतु बवंडर कोई भी नहीं होने वाला, ये निश्चित है। सुमन शर्मा जी, बवंडर की बात से इनकार कर रहे हैं अजय त्रिवेदी जी। देखिए, लार वार हम नहीं टपका रहे हैं, हम तो ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि 7 करोड़ 7.25 करोड़ जनता की जो राजस्थान की उनकी सेवा करें, ना कि ये 5 स्टार होटल में जाके रात बिताएं, समय बिताएं, पिकनिक करें, गाने गाएं। ये वक्त गाना गाने का नहीं है, जनता की सेवा करने का समय। कोरोना टाइम है, बहुत ज्यादा देश पे ये संकट आए, इसको दूर करें, ना कि अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहें। सुमन शर्मा जी, इतना कुर्सी से प्यार हो गया, पूरे विधायकों को ही जब्त करके ले गए एसओजी का डर बना के। तो इतना लालच छोड़ें, देश की सेवा करें, राज्य की सेवा करें। लार वार हम कहीं नहीं टपका रहे हैं। आप तो सचिन जी को बुला लो, हम उनको देखना चाहते हैं कि आपके नेटवर्क से कैसे गायब हो गए, जो संपर्क में ही नहीं आ रहे हैं। सचिन जी की शक्ल दिखा दो, हम उनकी शक्ल देखना चाहते हैं बस। अजय त्रिवेदी जी जवाब दे दीजिए, सचिन जी की शक्ल देखना चाहते हैं, उनका जवाब सुनना चाहते हैं। जो सेवा कोरोना काल में जो सेवा चल रही है उसको बाधित करके और इस कोरोना काल के समय में इस सेवा काम को बाधित ना करे, इस राज्य की वस्तु स्थिति को सीधा सीधा निकलने दे। अजय जी सुमन जी ने क्या बोला है? अजय जी सुमन जी ने बोला है शक्ल दिखा दो, सचिन जी की शक्ल देखना चाहते हैं। इनको नसीब नहीं हो रही शक्ल देखना, यही तो इनको दुख हो रहा है कि सचिन जी की शक्ल ही नहीं दिखी क्यों नहीं? समय रहते हुए सब दिख जाएगी। वैसे अजय त्रिवेदी जी अभी राष्ट्रीय नेता जयपुर में हमें नहीं मिल रहा है, बात नहीं हो रही है, संपर्क इस बहुमत में किसी का प्रत्यक्ष और परोक्ष आगमन हुआ या नहीं हुआ, बहुमत सिद्ध हो गया है। परंतु जिसकी शक्ल देख के जिसके सत्ता में आना चाहते थे उनकी शक्ल देखने का दुख तो इनको है। अजय त्रिवेदी जी, सारा पायलट का एक ट्वीट है कल का कि बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। बताइए जी वो उनका निजी ट्वीट होगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें नहीं है और उन्होंने कभी भी पॉलिटिकल नहीं किया है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। इस पर इतना जरूर कहूंगा कि सचिन की शक्ल देखने के लिए जितने ये लोग लालायित है उतने हम नहीं है, वो आ जाएंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं साहब, 7.25 करोड़ जनता में हम भी हैं, क्यों नहीं देखना चाहेंगे? उसकी क्षतिपूर्ति यथासमय हो जाएगी मैडम। हर जनता चाहेगा कि उनकी शक्ल देखें। ममता दीदी उसकी क्षतिपूर्ति यथासमय हो जाएगी। बहुत ज्ञानी है। ममता दीदी नहीं है, सुमन दीदी है, तो सुमन शर्मा है। सुमन दीदी उन पे विश्वास की है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाई है, विधायक बनाई है, पीसीसी के चीफ बने हैं वो, तो क्यों नहीं देखना चाहेंगे?
इसमें क्या तकलीफ है? सवाल तो वाजिब है अजय त्रिवेदी जी, शकल क्यों नहीं देखना चाहेंगे? 7.25 करोड़ जनता का हिस्सा है वो भी। कई वर्षों महीनों से गायब है ना, सरकार बनने के बाद से गायब है ना, वो भूमिगत है। हाँ, इनको इनकी शक्ल देखने की लालसा थी सरकार बनाने के लिए, वो नहीं दिखी, इसका मैं जरूर दुख व्यक्त करता हूं। सुमन शर्मा कह रही है गायब है इनको। सुमन शर्मा कह रही है गायब है। आप बताइए, ये बड़ा आश्चर्यजनक घटना है। तो FIR दर्ज कराइए गुमशुदगी का कि आपका PCC गायब है, उसकी गुमशुदगी होनी चाहिए भाई। राजस्थान का चीफ गायब हो जाए कांग्रेस का, जिसको ये दिक्कत होगी कि वो गायब है वो करवाएंगे। हमें उनको गायब या होने नहीं होने को लेके किसी भी प्रकार की संशय या प्रश्न नहीं है। सुमन जी, फाइनल एक जवाब आपसे चाहता हूं कि राजस्थान में जो सरकार चल रही है, अगर आपका उसमें कोई हिस्सा नहीं रहा तो सरकार चल जाएगी सही ढंग से? देखिए, सरकार तो 2 साल 18 महीने हो गए चल ही रही है ना, आप देख रहे हो कैसे लुढ़क के सड़क के सरकार चल रही है, ये दिख ही रहा है। उस सड़क के चलने के खेल को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये आपस में सिर फुटबॉल करना छोड़ें और जनता की सेवा करने आए। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना अगर सच्ची होगी तो चल जाएगी सरकार, अगर आपकी प्रार्थना में जरा भी झूठ होगा, पीछे कुछ हिडन एजेंडा होगा तो दिक्कत आएगी। आप लोग का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा खुद का हिडन है, सचिन जी का। लेकिन सुमन शर्मा जी, अब एक गंभीर सवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, गंभीर राजनेता, उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया कि बीजेपी लीड और कांग्रेस मिसलीड? ये जवाब मुझे दीजिए। क्या ट्वीट किया उन्होंने कहा कांग्रेस मिसलीड, बीजेपी लीड। अब देखिए, अब ये राजनीति में अंक गणित का खेल होता है। अगर वो इस प्रकार के लड़ाई झगड़े करेंगे तो संभावना है एक खेमा उठ के बोलता है कि गहलोत जी में विश्वास नहीं है, गहलोत जी की सरकार अल्पमत में आ गई, तो क्या बयान होगा हम लोग का? एक सजग राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अगर देखें तो क्या बयान आना चाहिए? लीड मिसलीड ही तो होगा, फिर और क्या करेंगे हम लोग? लेकिन सरकार तो नहीं गिरा पाई ना, अब सरकार नहीं गिरी। देखिए, इसमें जो छीटा कसी हुई ना, इस प्रकार की किरकिरी हुई, हमारी नहीं हुई। ये 2 बड़े लीडर राजस्थान के कांग्रेस के लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग कहीं सीन में नहीं थे। वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि आप सीन में हो, आप लोग सीन में। हम हमेशा कह रहे थे कि हम सीन में नहीं है भैया, हम तो तमाशा देखने वाले में है, ताली बजाने वालों में है, हम कहीं सीन में नहीं है। तो इन दोनों की राजस्थान की जनता ने देखा है कि कांग्रेस सत्ता के लिए कैसे लड़ती है, ये जनता देख रही है, और इसका समाधान भी आपको समय आने पे मिलेगा। अजय त्रिवेदी जी, तमाशा देखने वाले थे, ताली बजाने वाले थे, आपने जबरदस्ती इनके आरोप माथे पर मढ़ दिया। लड़ाई तो आपकी अंदरूनी है ये। जी, हमारी अंदरूनी लड़ाई है, तो फिर उसको इतना भाई लोगों को संवेदनशीलता क्यों दिखा रहे हैं उसको लेके? हमारी अंदरूनी लड़ाई है, निपट लेंगे। इतने संवेदनशील क्यों हो रहा है? वो तो कह रहे हैं ना 7.25 करोड़ का हिस्सा है, इसलिए दिखा रहे हैं संवेदनशीलता। 7.25 करोड़ में आती है वो तो। ये आप विरोधाभासी बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये अंदरूनी लड़ाई है, दूसरी तरफ कह रहे हैं बाहर ये विरोधाभासी बात है। नहीं, 7.25 करोड़ में आती है, उन्होंने कहा है, समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा राजस्थान के नागरिकों में देखना चाहती हूँ सचिन पायलट को, तो वो दिख जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो कोई भूमिगत नहीं है, दिखा दीजिए उनको, दिखा दीजिए उनको, शांति पड़ जाएगी। अब तोड़ तो पाएंगे नहीं, अब अभी तक ही नहीं तोड़ पाए तो अब क्या तोड़ पाएंगे? आप दिखा दीजिए उनको भी, अब जल्दी से। मनोकामना भी इनकी जल्दी से पूर्ण बिल्कुल, उनकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। बहरहाल पूर्ण कर रहे हैं वो तो। बहरहाल सुमन शर्मा जी, अजय त्रिवेदी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सियासी रस्साकसी जारी है और इसी सियासी रस्साकसी में परिणाम एक एक मिनट में बदल रहे हैं, पल पल बदल रहे हैं। आज रात को फेयरमाउंट होटल में सियासी मंत्रणा क्या होती है, मानेसर के होटल में क्या मीटिंग होती है, दिल्ली दरबार में क्या फैसला होता है, नई तिकड़म में कौन बाजी पलटता है और कौन बाजी सही करता है, ये तमाम बातें हैं जो आने वाले 3 दिन तक अभी और चलने वाली हैं। खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल आप रखिए अपना कोरोना से ख्याल और देखते रहिए एएनबी न्यूज।